दोस्तों, हर साल भक्त दुनिया के हर कोने से आकर मां वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और तृप्त होकर लौटते हैं। माता के गुफा के दर्शन करने पर उनके 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। ये तीनों रूप पिंडी स्वरूप में हैं और सम्मिलित रूप से वैष्णवी के नाम से जाने जाते हैं। एक ही नाम होने पर माता 3 स्वरूपों में है। ये बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न मां वैष्णो देवी का एक और नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा मतलब मां देवी का निवास स्थान जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा श्रृंखला में एक गुफा में है, इसीलिए इसे त्रिकुट पर्वत भी कहा जाता है। आपने अगर माता के दरबार में हाजिरी लगाई है तो आपको याद होगा कि मां का निवास पर्वत पर एक गुफा में है। भक्तों के भीड़ के वजह से आपको गुफा के दर्शन का बहुत कम समय मिला होगा, इसीलिए इस गुफा के बारे में कई बातें हैं जो कि आप नहीं जान पाए होंगे। तो चलिए जानते हैं आज मां के दरबार के कई रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान में जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है। भक्तों के बढ़ते भीड़ को देखते हुए कृत्रिम रास्ते का निर्माण 1977 में किया गया था। वर्तमान में इसी रास्ते से श्रद्धालु माता के दरबार में प्रवेश कर पाते हैं। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सभी के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी गुफा के अंदर पूजा करते हैं, उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें भोग प्रसाद भी दिया जाता है। नंबर 2, कुछ किस्मत वाले भक्तों को प्राचीन गुफा से आज भी माता के भवन में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाता है। दरअसल ये नियम है कि जब भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी में होता है। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकांश महीनों में बंद रहती है क्योंकि ये गुफा बहुत सक्रिय है और तीर्थ यात्रियों को इसे पार करने में बहुत समय लगता है। वहीं 2 गुफाएं आर्टिफिशियल है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में प्रवेश और निकास के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है जहां देवी त्रिकुटा अपने माताओं के साथ विराजमान रहती है। एक मान्यता ये भी है कि मां वैष्णो देवी की इस गुफा का दर्शन केवल और केवल किस्मत वालों को ही मिलता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति मां देवी के मंदिर तो पहुंच जाते हैं परंतु दर्शन नहीं कर पाते और उन्हें बिना दर्शन के वापस आना पड़ता है। माना जाता है कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति गुफा में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते हैं, इसी कारण वर्ष उन्हें वापस लौटना पड़ता है। नंबर 4, मां वैष्णो देवी के दरबार में प्राचीन गुफा का काफी महत्व है। श्रद्धालु इस गुफा से माता के दर्शन का इच्छा रखते हैं। इसका बड़ा कारण ये है कि प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माता ने यहीं पर भैरव को अपने त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया था। कहते हैं गुफा में आज भी भैरव का शरीर मौजूद है। नंबर 5, प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर माता के दरबार पहुँचते हैं, जो कि एक अद्भुत अनुभव होता है। हालांकि दिव्य गुफा को बहुत से जांच करतालू को दिखाया गया है, जिससे पता लगा है कि ये गुफा 10 लाख वर्ष पुरानी है।
माता वैष्णो देवी के गुफा का संबंध यात्रा में आने वाली एक प्रभाव से भी है, जिसे आदि कुमारी या अर्ध कुमारी कहते हैं। माता वैष्णो देवी के इस गुफा तक पहुंचने से पहले अर्ध कुमारी से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है माता यहाँ 9 महीने उसी प्रकार से रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, इसीलिए इसे गर्भजून कहा जाता है। माता का यहाँ रहने का कारण था भैरव से छिपना। भैरव से बचने के लिए माँ वैष्णो देवी 9 महीने तक इस गुफा में छिपी रही थी। ऐसा मानना है कि माँ के इस गर्भ गुफा में एक व्यक्ति जीवन में एक ही बार जा सकता है। नंबर 7, मंदिर का निर्माण 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने करवाया था और माता ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि मंदिर का निर्माण करवाने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई वैष्णो देवी ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था, जिसके बाद ही पंडित श्रीधर को इस गुफा के बारे में पता चला। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इसे कुछ और लोगों तक पहुंचाने का काम भी आप कर सकते हो।